नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई बड़ी खबरें आई हैं, तो एक एक करके सब कुछ जानेंगे। बहुत दिन हो गए इस पर अपडेट दिए हुए, तो अब तक जो भी चीजें हुई हैं वो पूरा अपडेट आज की वीडियो में आपके सामने रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, वेतन आयोग जब गठन किया गया था तो उसने ये कहा था कि हम 18 महीने हमें चाहिए, इसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद आयोग को वो समय दिया गया, ठीक है, 1 जनवरी से 2026 से लेकिन लागू माना गया है कि जब भी ये रिपोर्ट सौंपेगा, जब भी लागू किया जाएगा, तो वो 1 जनवरी 2026 से जितना ही आगे बढ़ा होगा उसका एरियर बन करके आएगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। अब आयोग क्या कर रहा है कि जगह जगह जा जा करके बैठकें कर रहा है। वहाँ के जो लोकल जो कर्मचारी यूनियन संघ हैं, जो क्षेत्रीय जो भी यूनियन हैं कर्मचारियों के, ट्रेड के और भी पेंशनर्स, ऐसे जो भी जो लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात किया जा रहा है आयोग के द्वारा, और फिर सबकी बातें सुनी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। तो आयोग इस तर्ज पर दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अभी भुवनेश्वर में, इन सब जगहों पर ऐसे जगह जगह जाकर बैठ के कर रहा है, बुला करके मीटिंग की जा रही है, उनकी मांगे सुन रही हैं। तो इन्हीं मांगों में क्या क्या मांगे आई हैं ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या उनकी मांग है, क्योंकि जो उनकी मांग होगी वही उसी में से विचार विमर्श करके लागू किया जाएगा। तो पहले तो ये तो पता चले कि मांगें क्या हो रही हैं। इसके बाद दूसरा ये अपडेट कि लागू कब तक हो जाएगा। अगर लागू हो जाता है तो राज्यों में कब कब लागू होगा। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ पर यूपी की गवर्नमेंट 8वां वेतन आयोग कब राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू करेगी। तो ये सब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट आप तक जब भी आएगी तो सबसे पहले पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तो देखिए, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी अपडेट कि डीए मर्जर होगा कि नहीं। जैसे डीए मर्जर की भी बात की जा रही है, बहुत लोग डिमांड उठा रहे थे कि भाई डीए को मर्ज कर दो। अब तक होता आया रहा था कि 50% तक जब डीए पहुंचता था तो डीए सरकार उसको मर्ज कर देती थी बेसिक पे में। इस बार क्या होगा कि नहीं, इसको भी हम लोग समझेंगे। डीए होता क्या है ये सब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो 18,000 से बढ़कर 72,000 हो जाएगी, ये भी बात की जा रही है, क्योंकि मजदूर संगठनों ने 4% 4 पॉइंट का 4 फैक्टर का फिटमेंट फैक्टर रखने की बात की है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है जी? फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग में बेसिक सैलरी को, बेसिक पे को बढ़ाने का एक फैक्टर होता है। हर 10 साल में लगभग में आता है वेतन आयोग। 2016 में आया हुआ था 7वां वेतन आयोग, उससे पहले 2006 में आया था 6ठा वेतन आयोग। तो जब भी 10 साल में आता है तो फिर क्या होता है, बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से बढ़ा दिया जाता है। मतलब जैसे 7,000 पहले छठे वेतन आयोग के तहत बेसिक पे था, लोअर लेवल का, मतलब लेवल 1 की जॉब तो जो था। जब 7वां वेतन आयोग आया 2.57 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ा दिया गया था बेसिक पे, मतलब इतना मल्टीप्लाई हो गया था, यानी 7,000 से बढ़कर के 18,000 हो गया था मिनिमम बेसिक पे। यहाँ मिनिमम की ही बात की जा रही है। उसके बाद अपने जॉब का लेवल के अनुसार आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। किसी की लेवल 2 की जॉब होगी, किसी की लेवल 4 की, किसी की 7 की, किसी की लेवल 8 की, 10 की, तो अपने हिसाब से अपना मल्टीप्लाई कर लेना। मिनिमम वाले से ही पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो मिनिमम जो है अभी बेसिक पे जो है वो 18,000 है, ठीक है, लेवल 1 का, जैसे ग्रुप डी, एमटीएस, इन सब के लोगों का। ये बढ़कर के बेसिक पे 4 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो 18 चौका 72 होना यहाँ पर बताया जा रहा है। ये मांग की जा रही है मजदूर यूनियन के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब डीए तो 0 हो जाएगा। अभी देखो क्या है कि कोई जब सैलरी स्ट्रक्चर बनता है तो केवल उसमें बेसिक पे नहीं रहता है। ये तो 18,000 जैसे बेसिक पे हुआ, इसके बाद फिर आपको डीआरएनएस अलाउंस मिलता है, यानी महंगाई भत्ता मिलता है, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इसके बाद आपकी जॉब प्रोफेशन के अनुसार, मतलब अगर किसी को जैसे लोको पायलट हो, ट्रेन चलाते हो, तो उसका अलग अलाउंस मिलेगा। कहीं पर आपकी जॉब का प्रोफाइल ऐसा है कि बार बार आना जाना पड़ता है, ट्रेवल करने के लिए ट्रेवल अलाउंस मिलता है, फॉरेन ट्रिप पर जाना पड़ता है तो उसका अलग अलाउंस मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग अलाउंसेज वगैरह जुड़ती हैं, वो जॉब प्रोफाइल के अनुसार होती हैं। नाइट शिफ्ट एक्स्ट्रा अगर करते हो तो एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो उसके लिए अलग। तो ये सब जुड़ करके पूरी सैलरी बनती है। तो यानी बेसिक पे जो होता है वो आपका एक बेसिक सैलरी होता है। उसके बाद इसी बेसिक पे के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें डिफाइंड होती हैं। मतलब जैसे डीए बोला गया कि चलो अभी डीए 60% चल रहा है तो बेसिक पे का 60% चल रहा है। अगर एचआरए बोला गया कि एचआरए XYZ सिटी के अनुसार होता है, कि अगर टॉप लेवल की सिटी है दिल्ली वगैरह, लखनऊ वगैरह, कानपुर, तो एक्स सिटी मानी जाती है, तो वहाँ पर 30% तक का मिलता है।
उसके बाद फिर वाई सिटी, फिर जेड सिटी होगी, ठीक है। तो अलग अलग सिटीज़ के अनुसार यहाँ एचआरए बनता है, हाउस रेंट अलाउंस बनता है। तो ये सब लेकिन बेसिक पे का ही तो बनता है। अब लोग जो हैं, कर्मचारी यूनियन जो हैं, ये डिमांड कर रहे थे कि भाई अब तक होता क्या आया था कि जब भी 50% तक डीए बढ़ता था, महंगाई भत्ता बढ़ती थी, तो फिर डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता था। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। सरकार वर्तमान समय की महंगाई को देखते हुए समय समय पर 6-6 महीने, साल साल भर में 2%, 3% महंगाई भत्ता बढ़ाती है। तो ये बढ़ते बढ़ते अभी पहुंच चुका है 60%, क्योंकि अभी बिल्कुल फाइनल डेट चल रही है लागू करने की वेतन आयोग, लेकिन डिले हो गया है ऑलरेडी। 10 साल में ये बढ़ करके 60% पहुंचा है। 6 महीने में 2% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कभी 8 महीने में, कभी 9 महीने में, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ बस 6 महीने में ही बढ़ाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। तो अभी 60% पहुंचा हुआ है डीए। इस समय अगर ये बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा तो आप सोचिए क्यों डिमांड की जा रही है इसको बेसिक पे में मर्ज करने की। अगर ये बेसिक पे में मर्ज हो गया तो मान लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 18,000 है ना, 18,000 अभी है, तो इसका बेसिक पे मिल रहा है 60%, ठीक है। जब ये अगर इसमें 60% इसका और मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद जो भी अमाउंट बनेगा आपका, उसके बाद महंगाई भत्ता अगर 3% भी बढ़ेगा ना, तो ये इसका 3% होगा, मतलब इस बढ़े हुए अमाउंट का 3% होगा। अभी 3% बढ़ने पे क्या हो रहा है, अभी 3% बढ़ रहा है, तो वो 18,000 का 3% बढ़ रहा है। जब 18,000 में ये 60% जोड़ देंगे इसका, कितना, 18 छक्का 108, 108 अगर जोड़ोगे इसमें लगभग 28,000 के समथिंग आ जाएगा। तो 28,000 में ये 3% जोड़ेगा, 28,000 का 3% बढ़ेगा अगली बार अगर डीए हाइक होगा। तो इसलिए यहाँ कर्मचारी यूनियन संघ जो है ये कह रहे हैं डीए मर्जर भी किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने साफ तौर से इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इन्होंने कहा नहीं, डीए मर्जर फिलहाल के लिए अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। ऐसी कोई नीति हमारी नहीं है कि हम डीए मर्ज करने जा रहे हों। हाँ, आप लोग को वेट करना होगा जब ये वेतन आयोग जो गठित हुआ है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है 8वें वेतन आयोग का, जब इनकी सिफारिशें लागू होंगी, जो इन्होंने 18 महीने का समय मांगा है, जब ये लागू हो जाएंगी तब डीए 0 हो जाएगा, और तभी वही उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर वगैरह जो ये कहेंगे बढ़ाने को, उसी हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि जब वेतन आयोग लागू होता है तो उस टाइम डीए 0 हो जाता है, फिर से उसके बाद डीए 3-3% बढ़ना शुरू होता है। यानी जब फिटमेंट फैक्टर ये जो बताएंगे, उस फिटमेंट फैक्टर को बेसिक पे में गुणा कर दिया जाएगा, उसके बाद डीए 0 कर दिया जाएगा जब वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो ठीक है, लागू माना गया है 1 जनवरी 2026 से, मतलब इसकी सैलरी पूरी कैलकुलेट होकर आएगी। अब जब जीओ हो जाएगा डीए, तो उसके बाद फिर जो नई हुई बढ़ी हुई बेसिक पे होगी, जो इसे मैंने आपको समझाया अभी कि जब बढ़ेगा 18,000 में जितना भी फिटमेंट फैक्टर होगा, मान लीजिए 4 फिटमेंट फैक्टर होता है तो वो 72,000 हो जाएगा। तो अब 72,000 में अगर 3% डीए बढ़ाएंगे तो 72,000 का 3% डीए बढ़ करके मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा आने वाले टाइम पर। लेकिन अभी इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि ये जो 60% है ये तुरंत गायब होगा पहले, तो उसके बाद फिर 18,000 में जितना भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, उस फिटमेंट फैक्टर में ये अमाउंट घटेगा। तो मतलब बहुत शुरुआत में तो कम मार्जिन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब 3-3% बढ़ना शुरू होगा ना, तो वो ज़्यादा दिखेगा। कर्मचारी संघ जो हैं यूनियन, वो सब यही कह रहे हैं कि भाई देखो कि शुरुआत में तो हमें उतना फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, तो 10 साल बाद बढ़ाने का मतलब क्या। हमें इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर चाहिए कि कम से कम एक अमाउंट ऐसा मिले जो सुटेबल हो वर्तमान समय की महंगाई को देखते हुए, क्योंकि डीए हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से बढ़ाना। खैर, अभी मांगे सुनी जा रही हैं, और मांगे जो हैं कर्मचारी हित संघ और हितधारक के ध्यान में रख करके मांगी जा रही है। देखिए, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 गुना फिटमेंट फैक्टर रखने की बात की है। अब कई बार कुछ लोग 3.5 मांग कर रहे हैं, कुछ लोग 3.75 मांग कर रहे हैं, कुछ लोग 2.85 मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम जो है पिछली बार वाला तो बढ़ाओ ही। जैसे 7वें वेतन आयोग में 2.57 हुआ था फिटमेंट फैक्टर, तो कम से कम तो उतना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 2.86 से लेकर के 4.0 तक फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं लोग कि इतने से बेसिक पे मल्टीप्लाई हो। फिलहाल अभी क्या है, अभी का अपडेट ये है कि भाई अभी वेतन आयोग जो है वो डीए को मर्ज करने के किसी भी प्रकार के मूड में नहीं है, और वो ये कह रहा है कि भाई अभी जब हमारी रिपोर्ट सौंपी जाएगी बाकी जगहों से, तब जो निकल करके आएगी चीज़ें वही लागू होगा और उसी को सबको मानना होगा। अब इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि सामाजिक असंतुलन ना बढ़े,
ये भी ध्यान रखा जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो आ जाएंगे रोड पर, प्रोटेस्ट करने लगेंगे और सरकारी नौकरी की और ज़्यादा मारामारी बढ़ जाएगी, है ना, कि अचानक से भाई सैलरी 2-2.5 लाख 3 लाख हो जाएगी सबकी। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, वो 5,000 10,000 में काम कर रहे होंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिक असंतुलन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसको भी सरकार ध्यान में रख करके काम करेगी। खैर, अगर लागू होता है वेतन आयोग तो उसमें 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। और इसमें देखिए 50,000 से कम जो सैलरी वाले हैं उनको 15 लाख तक का एरियर यहाँ पर मिलने की संभावना है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जो भी आपकी पेंडिंग होगी, अगर मान लीजिए 3 फिटमेंट फैक्टर रखते हैं, एक मोटा मोटा मान करके चलते हैं, तो ये 3 फिटमेंट फैक्टर आपके बेसिक पे में 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। तो जितना तो मिल गया है आपके अकाउंट में आ गया है जनवरी वाली सैलरी, वो तो ठीक है, लेकिन जितना बचा हुआ अमाउंट है ना, ये फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बचा हुआ अमाउंट जुड़ते जुड़ते जनवरी 2026 से जुड़ते जुड़ते 2027 में, 2027 के अंत तक 18 महीने जब तक इनकी रिपोर्ट आएगी तब तक जुड़ करके एक साथ एक मुश्त पैसा भी आपको मिलेगा। मतलब कहा जा रहा है कि लगभग 14-15 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। तो खैर अभी के लिए यही अपडेट है, आगे जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे हो, अभी जॉब नहीं पाए हो गवर्नमेंट, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है भाई, क्योंकि अब इसके बाद ना और ज़्यादा कट थ्रोट बढ़ जाएगा, और ज़्यादा सरकारी नौकरी की होड़ मच जाएगी वेतन आयोग लागू होने के बाद। तो शायद आप कंपटीशन में उतना रह पाएँ कि ना रह पाएँ। तो अभी बहुत बढ़िया मौका है, आप जुट जाइए, लग जाइए, झोंक दीजिए अपने आप को और अच्छे से सिलेक्शन ले लीजिए। तो करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र आपके लिए लाया गया है, और इस ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए रहते हैं। पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर माध्यम में रहता है, तो आप क्विज भी लगा सकते हो अच्छे से। टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स सब कुछ इसमें कवर रहता है, और आपके हर एक एग्जाम के लिए ये सुटेबल है। तो करंट अफेयर के लिए आपको वन एंड ओनली बुक फॉलो करना है, ब्रह्मास्त्र की। मेरे द्वारा आती है, साल में एक बार बुक आती है, और ज़बरदस्त तरीके की बुक होती है। आप इसको लेकर के एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। खैर, ये बुक आपको यहाँ पर लिंक बन करके आ रहा होगा, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पर जाकर आप ब्रह्मास्त्र एमजीटी करंट अफेयर डाल करके सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। लिंक भी सबका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको क्या लगता है कितना बढ़ना चाहिए, कितनी बढ़ सकती है सैलरी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।